हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती और बहुत धूमधाम से सभी पार्टियां ने मनाई। जिस तरह एमएम का एक अनोखा ही प्रदर्शन रहा, जहां पे एमएम के पीड़ित प्रभारी राणा रणजीत साहब एक अनोखे अंदाज में बाबा साहब का जयंती मनाया। फिर किशनगंज जिले के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज विधानसभा में जी हाँ वक्फ बिल बोर्ड को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन किया गया और कहा जा रहा है कि इमारत सरिया द्वारा बुलाया गया था और भी बहुत सारे संगठन थे और उसमें जो अख्तरुल इमान साहब पहुंचे और फाइनली उन्होंने जो बातें कही वाकई में हम सभी को सुनना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से वहाँ पे एकदम शानदार जुलूस निकाला गया, बहादुर साहब के जयंती मनाया गया और जयंती मनाने के बाद जी हाँ वक्फ बिल बोर्ड पे प्रदर्शन हुआ। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अख्तरुल इमान साहब ने कहा वाकई में सुनने वाली है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है, कैसे आपके जी हाँ प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार धीरे धीरे हड़पेगी। इसमें पूरा आज अख्तरुल इमान साहब ने कहा और फाइनली ये भी कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी हाँ, चलिए जाते जाते इस वीडियो को देखिए। मेरा बच्चा जब मरा तो मेरे बच्चे को दफनाने नहीं दिया गया। 24 घंटा तक लाश ऊपर रही है। एसपी डीएम ने आकर दफनाने का काम किया और 3 दिन तक लाश की पहचान करनी पड़ी। मुसलमानों, क्योंकि आपको पाला नहीं पड़ा है इसलिए आप बेफिक्र हो। इस तरह के जलसे में 22 पंचायत से एक पंचायत की आबादी 15-15 हजार की और एक आ जाते तो यहाँ आज लगभग 3000 की आबादी होती। इतनी बेगैरती अगर हम रहे, अगर बरुड़ा बोले साठ के कमर पर बैठ करके कमर तोड़ दूं तो साठ जाएगा कि हाँ तुम हिलाओगे तो तुम्हारी टांग टूटेगी, मेरी कमर तुमसे नहीं टूट सकती। आज जो ये जलसा बुलाया गया इमारत शरिया ने, जमीयत अहले हदीस ने, जमात उलमा ने, जमीयत उलमा अलीफ और नीम ने, जमात इस्लामी ने, मुस्लिम मसला बोर्ड ने, सबने मुत्तहदा तौर पर फैसला लिया है कि हमारे लोग एहतजाज करें। एहतजाज करने से क्या होगा? 2 लड़ाई लड़नी है आपको। ये कानूनी लड़ाई लड़नी है जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों ने केस किया। क्योंकि कानून की नजर में सबको बराबर कहा गया है दफा 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की नजर में सब बराबर है। जब हिंदू न्यास परिषद में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता है तो हमारे वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुसलमान कैसे मेंबर हो सकता है? कानून को तोड़ा गया। हमारे मस्जिद के अगर ये नमाज रोजा जिस तरह है, इस तरह वक्त है हमारे मस्जिद में नमाज की तादाद मोदी तय नहीं कर सकता है। हमारे वक्फ के बोर्ड का मामला भी मोदी तय नहीं कर सकता है। हमारे उलमा तय करेंगे। अगर 4 नंबर नहीं आएगा तो मोदी को तय करने का हक नहीं होगा। अगर इस कानून को हमने नहीं लड़ाया तो अगर आपके नमाजों की दिक्कत भी वही तय करेगा। रफादेन करेंगे कि रफादेन नहीं करेंगे, मोदी तय करेगा। अभी मध्य प्रदेश में वहाँ के वक्फ बोर्ड ने जारी किया है कि जुमा में जो खुतबा दोगे उसकी कॉपी यहाँ भेजो, मुसलमानों निशाने पे और दलित भी निशाने पर है। हालत उनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते मुसलमानों आपके पास शरीयत है, खुदा की किताब है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। हम अहले ईमान हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, शरीयत के बगैर जिंदा हम नहीं रह सकते। जहाँ तक मामला है इस मुल्क का, मेरे बाप दादा ने मेरे रगों में खून है, अस्ताकुल्ला की खून है, अब्दुल हमीद का खून है हमारे रगों में। मैं सीमांचल के लोगों नौजवानों से कहता हूँ, ये कमीने लोग हमसे कहते हैं कि सीमांचल के लोग खतरनाक है, या यूनियन टेरिटरी बनाने का काम करो, यूटी बनाने का काम करो। एक कमीनों सुन लो, तुम्हारे बाप दादा ने वो खिदमत की है जो हमने की है। पाकिस्तान जिसको बना था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया था और 2 टुकड़ा हो गया था अपने वजूद के दुश्मन पर हैबत बांधी है। आपने यहाँ पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहनाफ या उलमाए देवबंद और बरेली दोनों के आलिम बैठे, तमाम तर पार्टियों के लोग बैठे। किशनगंज में अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि तमाम तर सियासी पार्टियों के झंडे समेट लो, तमाम तर मसाली के झंडे समेट लो और सब लोग मिलो। ये सब पर एक मुसीबत आई है। ये मुसीबत ये रंगी तलवार सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, बल्कि ये मुल्क के आईन के खिलाफ भी है और ये हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत के खिलाफ भी है। इससे सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अगर शिकारी ने जाल फेंका है चिड़ियों के झुंड पर, एक एक चिड़िया उड़कर निजात पाना चाहे तो मजीद उलझ कर वो चिड़िया रह जाएगी। लेकिन सब चिड़िया एक साथ उड़ने की कोशिश करे तो शिकारी का जाल लेकर उड़ सकते हैं आप। इसलिए हमने कहा है कि अगर भीड़ लगानी होगी
तो मेरे नेता से ज्यादा किसी नेता में ये नहीं है आज के दिन में सियासी नेता कि इस तरह के मामला में बेगूसराय सोलिक अवैसी साहब से ज्यादा एतमाद लोगों पर नहीं है। हम चाहते और बेगूसराय सोलिक साहब को बुलाकर अपना जलसा करा लेते, सियासी रोटी सेक लेते, लेकिन मेरी नजरिए रही कि नहीं, ये मौका है कि आज दुश्मन के मुकाबले में हमको मुत्तहिद होने का अल्लाह तबारक तआला ने मौका अता दिया है। हम अपने साथों को इत्तेहाद करना। राशि साहब ने इससे पढ़ा कि मुंतशिर हो तो मौत फिर शोर मचा देती हूँ। कहा गया कुरान में आपको वाक़ से मुझे हमें जानियों वाला तफरकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके मत करो। नबी ने नसीहत की है, ए मुसलमान गरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी? क्या नहीं, गिनती में तुम बहुत ज्यादा होगी, 50-12 जाने की उम्र ले जाओ, तादाद तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। का वहन की बीमारी क्या रसूलुल्लाह? का दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराइए। मौत सिर्फ जिस्म से रूह के फना हो जाने का नाम नहीं है। आजमाइश और इब्तिलाओं में खड़े रहकर अपने आजमाइश में खड़ा रहना, यह भी मौत का मुकाबला करने के बाद है। लेकिन आज मुसलमानों मुझे माफ करना और ये बात कहने दे दो, ये बेगैरती हमारी नहीं है। मेरी और आपके धरना की खबर जब कलेक्टर को पहुंची है, कलेक्टर परेशान है, एसपी परेशान है कि साहब ये आबादी मुसलमानों की है, दलित और मनपसंद हिंदुओं की है। इस काले कानून के खिलाफ आलिमों ने मिलकर सलाह दी है। इनके जलसे में तो 25,000 की भीड़ होने में कोई दिक्कत नहीं है। तब ये मामला देवबंदी का हो तो 25,000, बरेली का हो तो 25,000, आले हदीस का हो तो 25,000 का जलसा इनका हो जाता है। ये सब मिलकर आज लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, या तो लाखों लोग आ जाएंगे। आपके डर से उन्होंने कम से कम दर्जनभर पुलिस भेजे हैं, लेकिन आपकी और हमारी हैसियत सामियाने से बाहर नहीं की है। माफ करना, मैं सच्ची बात बोलने का आदी हूँ, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका था। मेरे भाइयों, 22 पंचायत है यहाँ पर, अभी खड़ा रहकर भूखा फकीर की तरह भोज खाने के लिए एक भोज में कम से कम 5 लाख जमा हो जाते हो। तुम्हारी मस्जिदों में निशाने हैं, तुम्हारी एक मस्जिद टूटी है बोलते हो 6 दिसंबर को, ये काला कानून नाफिज अमल हुआ, तुम्हारे हजारों मदरसे में ताले लगेंगे, मस्जिदों में ताले लगेंगे, मदरसों में ताले लगेंगे, खानकाहों की जमीन पर कब्जा होगा, इज्जत से जी भी नहीं सकते हो, मरोगे तो इज्जत से तुम्हारी लाश भी रफाई नहीं जाएगी, तुम्हारे क्या होगा? ये खाना जंगी की तैयारी है। कैसी खाना जंगी? तलाक के मामले में किसी गैर मुस्लिम को लड़ाया नहीं जाएगा, लेकिन कह दिया जाएगा ये तो जो है ना कब्रिस्तान, उसमें एक कबीर स्थान का तो कागज लेके आओ, वो जाके लिख देगा कि हमारा कबीर स्थान था पहले यहाँ पर, ये तो पीपल का आकाश जोड़ देगा वहां पर। उसके बाद कल पूजा करेगा, कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा कि जब तक केस का फैसला नहीं होगा मुसलमानों कागज दिखाओ। किसी के बाप के पास उसके मंजिल की कागज है, कब्रिस्तान की कागज है, दादा सोया हुआ है, नहीं है, तो अदालत से तो फैसला आएगा कि जब तक उस जमीन का झगड़ा तय नहीं होगा कोई अपने मुद्दे को दफना नहीं सकते हो मुसलमानों को। 2012 का मामला है, मैं मेरे साथ गया से मेरे पास लोग आए, मैं शाम के 7 बजे अपने इलाके के मसाले की तैयारी कर रहा था। क्या मेरे साथ एक सवाल हम लोग ऐसा लेकर उठाना पड़ेगा? क्या मामला है? जब तक अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं हो वो मोमिन नहीं बन सकता। मेरे घर में गोबर नहीं कर सकते, मेरी मस्जिद में कोई गोबर फेंकेगा तो अपने गर्दन पर लाकर अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे। हमारा ईमान इसलिए सुन लो कि किसी के जमीन पर आत्महत्या होने की बात होगी, बाप बेटा सब मिलकर आ जाते, लेकिन खुदा की जमीन पर कब्जा हो रहा है। मुसलमानों, अगर गैरत पैदा नहीं हुई है तो तुम्हारी शरीयत भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती है। आज हम यकीन है कि आपके जाले आंखों को लेकर खुशी मिल रही है, लेकिन देखो बुजदिली दिखाकर, इसलिए आज भी सरहद पर आए कोई तो हम गर्दन कटाकर हिफाजत करेंगे। जिस तरह सरहद की हम हिफाजत करेंगे उसी तरह से इस मुल्क के संविधान को भी कोई तोड़ेगा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम याद कर रहे हैं। बाबा ने कानून बनाया है, हिंदू मुसलमान सबके लिए बनाया है। इस कानून को भी कोई तोड़ेगा तो हम उसका भी पंजा मरोड़ने की गर्दन करेंगे।